बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? होप से उम्मीद करता हूँ खैर वाफियत से होंगे। वेलकम टू क्रिप्टो वर्ल्ड 2013। आज के दिन डिबेट करेंगे बिटकॉइन की प्राइस के हवाले से। क्या एक्सपेक्टेड जो राइट नाउ भी बिटकॉइन की प्राइस चल रही है, क्या ये अपनी इसी प्राइस के ऊपर रहेगा या इस प्राइस के बाद मज़ीद ऊपर जाएगा? एक छोटा सा एनालिसिस जो एक नॉलेज है वो आप लोगों के साथ शेयर अप करूँगा। इसके साथ साथ आपके साथ शेयर करेंगे राइट नाउ जो अभी एक लूना के हवाले से मार्केट में बहुत बड़ा एक ट्रेंड चल रहा है। क्या लूना टोकन को बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्या लूना टोकन को राइट नाउ बाय करने का टाइम है कि नहीं? तो उसके हवाले से मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि लूना टोकन की जो एक टेक्नोलॉजी थी, जिस टेक्नोलॉजी के ऊपर लूना टोकन को बनाया गया था, प्रोग्रामेबल मनी फॉर द इंटरनेट, यानी ये एक वो प्रोग्रामेबल पैसा था जो कि इंटरनेट की मार्केट के अंदर या इंटरनेट की दुनिया के अंदर ट्रैवल हो सकता था, जिसको एक अच्छे लेवल के ऊपर ट्रैवल करवाया गया और लूना को एक इंतहाई एक अच्छे लेवल के ऊपर इसको टॉप भी किया गया। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये भी बताऊंगा किसी भी टोकन को देखने के लिए किन किन चीज़ों का ख्याल करना बहुत ज़्यादा लाजमी होता है, किन चीज़ों को देखते हुए एनालिसिस करते हुए आप उस टोकन के ऊपर हाथ डाल सकते हैं, उसको बाय कर सकते हैं या उससे सून एज़ पॉसिबल एग्ज़िट कर सकते हैं। लूना की अगर बात करें, ऑल टाइम हाई की बात करते हैं तो 119 के ऊपर ये मैक्सिमम ऑल टाइम हाई गया और तकरीबन एक महीने पहले, और 2 घंटे पहले अगर आप देखते हैं तो मिनिमम जो बॉटम लगा है 0.029, ये मिनिमम एक बॉटम हुआ। साथ ही साथ इसको देखना चाहिए कि भाई किन एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्टेड। जैसा कि तमाम लोग जानते हैं कि राइट नाउ इस टाइम के ऊपर बाइनेंस से इसको डी लिस्टेड करवा दिया गया, क्योंकि बाइनेंस हर उस टोकन को साथ लेकर चलता है जिस टोकन की जो ऑनरशिप होती है, जो मेन टोकन प्रोजेक्टर जो होते हैं, अगर वो अपने सरमाए को, अपने एसेट्स को अगर सेल आउट नहीं करते तो तमाम एक्सचेंजेस जो हैं उसको साथ लेकर चलती हैं। बट अभी भी टाइम है। जो लोग ये कहते हैं कि क्या हम इसको बाय कर सकते हैं, डेफिनेटली आप इसको KuCoin के ऊपर बाय कर सकते हैं और एक लॉन्ग टर्म यानी 4 साल या 5 साल के लिए आप इसको होल्ड करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि वापस ये अपनी किसी अच्छी प्राइस की तरफ आए। रिस्क है, 100 नहीं 1000% रिस्क है। अभी जो आपको बताने लगा हूँ ये आपके नॉलेज को मज़ीद ग्रो अप करने के लिए इनफ होगा, काफ़ी होगा। सबसे पहले तो किसी भी टोकन की हमने टोटल सप्लाई देखनी है कि टोटल इसकी सप्लाई कितनी है। ऑलमोस्ट 6.9 ट्रिलियन की सप्लाई इसकी है, 6.9 ट्रिलियन की सप्लाई इसकी चल रही है। और ऑल ओवर अगर आप मार्केट की प्राइस देखते हैं, मार्केट कॉइन कैप के ऊपर टोटल अगर आप वॉल्यूम देखते हैं तो 1.3 ट्रिलियन टोटल इस टाइम पे एसेट मौजूद है। क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि 6.9 की अगर सप्लाई है कल को ये $1 पे चला जाएगा? अगर तो ये बर्निंग करते हैं तो मैक्सिमम कितना इसको बर्निंग कर लेंगे? तो इसको कंपैरिजन करना चाहिए इसके साथ। इसी तरह बहुत सारे और मल्टीपल टोकन्स हैं जिनकी सप्लाई बिलियंस के अंदर है। बिलियंस की सप्लाई को हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि आने वाले टाइम में ये $1 करेगा। बट इसको $1 करने के लिए मेरा नॉलेज और मेरा लॉजिक ये कहता है कि कम अज़ कम इस टोकन के ऊपर जो वॉल्यूम पड़ना चाहिए वो $6.9 ट्रिलियन का अगर वॉल्यूम होगा तो फिर ये $1 या अबव उससे ऊपर सर्वाइव कर पाएगा। मज़ीद चलते हैं KuCoin के ऊपर कि राइट नाउ KuCoin के ऊपर कितना वॉल्यूम इसका चल रहा है। आज के दिन आपको कुछ टोकन्स भी बताऊंगा जिनको आप बाय कर सकते हैं। बाय करके एक लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप होल्ड करते हैं तो आपको वो अच्छा 5 to 10x का प्रॉफिट, एक बेहतरीन प्रॉफिट दे के जा सकते हैं। लूना के ऊपर आप ट्रेड देख सकते हैं कि जस्ट इस टाइम पे राइट नाउ सिर्फ KuCoin की एक्सचेंज रह गई है जिसके ऊपर तमाम जितने भी लूना होल्डर्स हैं या लूना पे ट्रेड करने वाले जो हैं वो जस्ट एंड जस्ट KuCoin एक्सचेंज के ऊपर मिनिमम थोड़ा थोड़ा 20-25% का अपना प्रॉफिट बुक करके सेल आउट कर रहे हैं। बाकी अगर 24 घंटे में आप इसका वॉल्यूम देखते हैं तो तकरीबन 21 करोड़ और 76 लाख के करीब, यानी 22 करोड़ का वॉल्यूम इसके ऊपर आज के दिन भी यानी 24 घंटे के अंदर भी फॉल कर रहा है। 5 मिनट के चार्ट के ऊपर आपको कुछ थोड़ी सी वेव इसकी बता देता हूँ। इतना है कि इसको ज़मीन के साथ लगा दिया गया है कि चलें जी कुछ चार्ट तो नज़र आया। सिंपली आप देख सकते हैं कि मिनिमम जो इसका बॉटम है 0.018 या 15 या 0.402 के ऊपर आप इसको बाय कर सकते हैं और 0.035 के ऊपर आप इसको एग्जिट कर सकते हैं। यानी ज़्यादा नहीं तो आप 50-60% के प्रॉफिट के अंदर हर आने वाले अगले 1 घंटे 2 घंटे के अंदर ट्रेड अप एंड डाउन करके आप यहाँ से इससे प्रॉफिट ले सकते हैं। बट लॉन्ग टर्म होल्डिंग मेरी समझ से बालातर है, क्योंकि इस टाइम पे इतना एक वॉल्यूम इसका खुद का हो चुका है कि इतने वॉल्यूम के लिए, यानी टोटल जो इसका वॉल्यूम है 6.9 ट्रिलियन का वॉल्यूम इसकी टोटल सप्लाई होगी है, तो इतनी तो कॉइन मार्केट कैप की नहीं है।
तो साथ ही साथ चलते हैं बिटकॉइन के ऊपर भी। बिटकॉइन की भी अगर आप टोटल सप्लाई देखते हैं इस टाइम पे 1.9 बिलियन की इस टाइम पे राइट नाउ बिटकॉइन की सप्लाई है। तो ये तो बिटकॉइन की सप्लाई से भी कम से कम 10 टाइम जो है वो इंक्रीज़ कर चुका है। तो यहाँ पर आगे नो कमेंट्स। चलते हैं जी बिटकॉइन के एनालिसिस की तरफ कि बिटकॉइन मज़ीद आने वाले टाइम में क्या हम इसे एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। तो ये एक सिंपल सी लाइन है। अगर हम 30,000 के ऊपर इसको रिलाई करते हैं तो बैक टू बैक अगर हम जाते हैं तो 30,000 के ऊपर ऑलमोस्ट 1 2 3 और 4 दफ़ा यहाँ पे रिलाई कर चुका है। 21 जुलाई 2021 यानी 21 जुलाई 2021 को एक दफ़ा इसने इसी एंगल को रिट्रेस किया। यही इसकी मजबूत सपोर्ट थी जो कि यहीं से ऊपर जाते हुए मैक्सिमम जो इसने टॉप किया था अपना 52,000 को किया। दैन दोबारा थोड़ा सा इसने रिवर्स लिया, रिट्रेस किया, दैन दोबारा ऊपर गया। तो ये जो सपोर्ट है इस टाइम पे $30,000 की हम इसको मजबूत सपोर्ट कह सकते हैं। अगर तो ये सपोर्ट टूटती है तो सेम वही कंडीशन होगी कि जब कोरोना आया था तो कोरोना के टाइम पे बिटकॉइन $3,200 $3,300 के करीब नियर अबाउट चल रहा था। इसके ऊपर हम थोड़ा सा रिलाई करके चल सकते हैं कि अगर ये वाला वॉल्यूम यानी $30,000 के ही करीब करीब रहता है और आराम से भी अगर ऊपर जाता है तो हम इसके ऊपर उम्मीद लगा सकते हैं। बट अगर $30,000 का बैरियर जैसा कि प्रीवियस एक दिन पहले इसने ब्रेक किया और $25,500 पे आया था, अगेन अगर ये 25,500 के वॉल्यूम पे आ गए और अपनी ये बेहतरीन जो एक टफ सपोर्ट है अगर इसको तोड़ के नीचे आता है तो फिर उसके बाद इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सेकंड जो इसकी सपोर्ट बनती है वो ऑलमोस्ट $20,000 या $18,000 के इन बिटवीन की है। और ये भी अगर टूटती है तो बिटकॉइन को एक दफ़ा बिल्कुल ज़मीन के साथ लगा जाएगा। यानी मार्केट की एक फ़ितरत है कि मार्केट के अंदर जो भी बायर्स होते हैं, बायर्स हमेशा कोशिश करते हैं कि किसी भी पेयर को या किसी भी कोई भी जो शेयर है उसको एक उस लेवल तक लेके जाया जाता है कि जहाँ से वो इजीली उसको बाय करें और अपने प्रॉफिट को बुक करें। साथ ही साथ जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया था, मैं आपको कुछ टोकन्स बताऊंगा जिनको आप इजीली बाय कर सकते हैं और एक लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे। आने वाले 1.5 से 2 महीने में वो आपको 100% का एक प्रॉफिट दे सकते हैं। TWT की अगर बात करते हैं तो TWT ट्रस्ट वॉलेट का अपना एक टोकन है। मिनिमम आप इसको अगर ज़्यादा से ज़्यादा या मिनिमम जितना ही बाय करते हैं तो एक मजबूत टोकन है। इसकी अगर सपोर्ट की बात की जाए, बेहतरीन सपोर्ट इसकी ये बन रही है जहाँ पर ऑलरेडी ये एक दफ़ा रिट्रेस लेकर तो एक काफ़ी अच्छे मोमेंटम अच्छी प्राइस के ऊपर गया। तो अभी भी अगर आप इसको 60 या 66 या 70 सेंट के ऊपर इसको बाय करते हैं तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट देकर जा सकता है। साथ ही साथ अगर बात करें इसमें KCS टोकन की, जो कि KuCoin एक्सचेंज का अपना टोकन है, तो इस टाइम पे राइट नाउ मेरी जो अपनी बाइंग थी वो $11.5 से $12 के ऊपर इसकी बाइंग थी और यहीं से एक्सपेक्ट किया जाता है कि तकरीबन $20 के ऊपर हम इजीली इसे एग्ज़िट कर सकते हैं। दोबारा एक मज़ीद आने वाली जो मूव है उसके लिए हम वेट करेंगे। नेक्स्ट मूव जो इसकी अगेन बाइंग की होगी वो $18 या $17 के नियर अबाउट जो है हम उसको दोबारा से बाय कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर कोई BNB लवर है और BNB को होल्ड करना चाहता है तो बेहतरीन एक पॉइंट है, बेहतरीन एक पोजीशन है। 300 302 या 290 के ऊपर आप इसको बाय कर सकते हैं। 415 या $420 के ऊपर आप इजीली इसको एग्ज़िट कर सकते हैं। यानी पॉइंट टू पॉइंट से भी पहले अगर आप एग्ज़िट करते हैं तो आप एक अच्छा प्रॉफिट लेकर इसे एग्ज़िट कर सकते हैं। बात करें डॉज कॉइन की तो डॉज कॉइन इस टाइम पे बिल्कुल जो है वो मतलब ना समझ में आने वाली चीज़ है। अगर डॉज कॉइन से अवॉइड करें तो वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। इसी तरह इसके साथ साथ TRX की बात करें तो TRX भी मतलब इतनी ज़्यादा इसके अंदर वेरिएशन हुई पिछले तकरीबन 4 से 5 दिन के अंदर कि मुकम्मल वेरिएशंस हैं। और कोशिश करें कि TRX से भी आप अवॉइड करें, क्योंकि TRX के ऊपर आप मंथली या शॉर्ट टाइम कोई भी ट्रेड नहीं कर सकते, उल्टा आपका जो फ़ंड है वो आपका लॉस हो जाएगा। दोबारा आते हैं जी टेरा लूना की तरफ कि लूना मज़ीद एक्सपेक्ट कितने एक तक जा सकता है, कितने ज़ीरो को किल कर सकता है, 1 को करेगा, 2 को करेगा क्या। जिस तरह मार्केट के अंदर एक अभी राइट नाउ हवा चलाई जा रही है कि ये 1 सेंट तक तो ज़रूर ही जाएगा। होल्डर की अगर इसकी बात करते हैं तो एक चीज़ अपने जहन में रखिएगा, जब आप क्रिप्टो मार्केट में आते हैं और क्रिप्टो मार्केट में कुछ चीज़ों को एनालिसिस करते हैं, सबसे पहले आपने ये देखना है कि कोई भी टोकन या कोई भी कॉइन कितने एड्रेसेस के ऊपर एड्रेस करके चल रहा है। तो टेरा लूना की अगर बात करें तो इनका अपना एक मजबूत एड्रेस था, साथ ही साथ इनका एक सेकंड एड्रेस था। सोलोना के साथ ऑलरेडी ये टच करके चल रहा है। सोलोना यानी SOL का जो कॉइन है ये एक मजबूत कॉइन, मजबूत टोकन है। साथ ही साथ अथीरियम के साथ भी इसका पेयर था और BS स्कैन के ऊपर यानी बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर भी ये चल रहा था।
बाइनेंस स्मार्ट चेन पे अगर इसके होल्डर्स देखते हैं तो तकरीबन 1,07,382 इसके होल्डर इस टाइम पे अवेलेबल है। यानी अभी भी बहुत सारे लोग इसकी होल्डिंग करके बैठे हुए हैं और पूरी उम्मीद है कि लूना टोकन दोबारा से फिर एक दफ़ा से ऊपर करेगा, जंप आउट करेगा। अगर वेबसाइट की बात करें तो वेबसाइट के ऊपर जो भी इनकी एक प्रोग्रामिंग थी तो वो तो तकरीबन बिल्कुल इनकी वेबसाइट के मुताबिक जो उन्होंने बताया वो ज़ीरो होती नज़र आ रही। सेकेंडली, किसी भी टोकन की वेबसाइट को स्टडी करने के लिए ऑलरेडी तमाम चीज़ें आपके यहाँ पर अवेलेबल होती हैं। आप सिंपल इसकी वेबसाइट पे चले जाएं। वेबसाइट पे जाएंगे तो आपके सामने ये वेबसाइट है और इन्हीं की वेबसाइट्स के ऊपर तमाम जितने भी सोशल मीडिया के नेटवर्क्स हैं वो यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं ट्विटर पे अवेलेबल है, टेलीग्राम पे भी इनका ग्रुप अवेलेबल है, बाकी जितने सोशल मीडियाज़ हैं जो रनिंग है जिसमें यूट्यूब चैनल भी अवेलेबल है। तो आप मैक्सिमम किसी भी टोकन्स की जो अपडेटिंग है वो इनके सोशल मीडिया के ऊपर से आप इसकी फॉलोइंग ले सकते हैं। बाकी साथ ही साथ इनके ट्विटर पेज की तरफ जाते हैं, क्योंकि तमाम सोशल मीडिया के अंदर इस टाइम पे राइट नाउ जो एक मजबूत सोशल प्लेटफॉर्म है उसको ट्विटर ही माना जा रहा है। ट्विटर पे आप देख सकते हैं कि टेरा UST यानी UST के हवाले से उन्होंने बड़ा क्लियरली बोला था कि ये एक स्टेबल टोकन या स्टेबल कॉइन होगा जिसको हम मार्केट में लेकर चलेंगे। बट यहाँ पर जो इनकी तरफ से नई आने वाली अपडेट्स हैं उसके हवाले से भी अभी तक कोई पॉलिसी नहीं, क्योंकि ये जो ट्वीट है 8 घंटे पहले की 8 घंटे पहले की जाने वाली ट्वीट के ऊपर भी, यानी उसके बाद भी जो आने वाले रिजल्ट्स थे लूना टोकन के ऊपर वो तकरीबन मज़ीद मोर देन 100% और डाउन हुए। तो कम्युनिटी के हवाले से अगर बात करें तो कम्युनिटी ने जो इस हवाले से डिसाइड किया, इनके पास कोई प्लान C है या प्लान D है, और जो इनकी स्नैपशॉट अटैकिंग हुई थी उसको रिमूव किस तरह किया जाएगा TFL के हवाले से इन्होंने मुकम्मल अपनी पहले की भी ट्वीट में, प्रीवियस जो उनकी ट्वीट थी उसमें उन्होंने बताया। बाकी इनकी ख़ुद की अपनी एक ब्लॉकचेन है। तो कहने को हज़ारों सवालात हैं, क्या लूना कम बैक कर सकेगा, क्या लूना सर्वाइव कर सकेगा। तो बहुत सारे लोगों के मन में इस टाइम पे जो एक जहन में सवाल आ रहा है, हम इसको ज़्यादा नहीं तो चलें $10 या $50 का बाय कर लेते हैं और अगले आने वाले 1 साल या 2 साल के लिए छोड़ देते हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि कोई भी जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट की तमाम तर जितनी भी एक हिस्ट्री होती है, उसका शजरा नसब जो होता है उसको देखने के लिए तमाम वेज़ मैंने आपको बता दी हैं। सबसे पहले आप उसकी वेबसाइट स्टडी करें, वेबसाइट के ऊपर क्या उनका रोड मैप है उसको देखें, साथ ही साथ आप उनके सोशल मीडियाज़ को फॉलो करें और वो कितने मतलब एड्रेसेस के ऊपर लिंक कर रहे हैं उसके एड्रेसेस को देखें। बट हैरानगी होती है इस चीज़ के ऊपर कि जो प्रोजेक्ट सोलोना जैसे एक मजबूत प्रोजेक्ट के साथ भी एड्रेस करके चल रहा था वो भी बिल्कुल डाउन टू फॉल हो गया। इसके साथ साथ अगर स्टीपन की बात करें, GMT के नाम से जो टोकन था मार्केट में, लास्ट मैंने अपने ग्रुप के अंदर यानी 2 दिन पहले ऑलमोस्ट जब ये तकरीबन 80 सेंट के ऊपर था तो बहुत सारे लोगों को मैंने बोला एक मज़बूत प्रोजेक्ट है, आप इसको बाय कर सकते हैं। अब मज़बूत प्रोजेक्ट कहने के पीछे क्या था कि ये सोलोना के एड्रेस के साथ भी टच है और साथ ही साथ BSC यानी BEP20 बाइनेंस स्मार्ट चेन के साथ भी ये लिंक है। इसके अगर होल्डर की बात करें, ऑलरेडी मैं होल्डर इसके बता चुका था, जो इनकी वेबसाइट के ऊपर बताया गया था होल्डर के हवाले से कि हमारा इतना टारगेट है, हम इतने टारगेट्स तक अपने होल्डर को लेकर चलेंगे। सिंपली इनका टारगेट था और अभी स्टिल ये अपने टारगेट पे चल रहे हैं। फिल वक्त तकरीबन 54,000 एड्रेसेस के ऊपर इनके होल्डर मौजूद हैं। एक मजबूत टोकन माना जा रहा है। अगर हम इनकी वेबसाइट पे जाते हैं तो तमाम तर जितना भी डाटा है इनकी वेबसाइट्स के ऊपर अवेलेबल है, किस फनामना के ऊपर इस टोकन को बनाया जा रहा है, किस फनामना पे काम कर रहा है, तो तकरीबन हर चीज़ जो है वो उनकी लाइवली यहाँ पर परफॉर्म कर रही है। जो इनके ट्विटर के फॉलोअर्स थे तकरीबन 5,42,623, ये इनका अभी राइट नाउ इस टाइम पे ट्विटर के इनके फॉलोअर चल रहे हैं। और बाकी इसी तरह सोशल मीडिया और जो इनके टारगेट्स थे डे बाय डे अपने टारगेट को ऊपर लेकर जा रहे हैं। ये इनके सोशल मीडिया ग्रुप्स हैं, आप इनको टेलीग्राम के ऊपर और ट्विटर के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। कि बाकी एक चीज़ याद रखिए कि क्रिप्टो मार्केट के अंदर कोई भी नॉलेज 100% नहीं होता, क्योंकि आपके सामने एक जीता जाता जो एक सबूत है वो लूना यानी जो टेरा लूना का जो प्रोजेक्ट था वो आपके सामने एक बेहतरीन एग्जांपल है कि अच्छे से अच्छे प्रोजेक्ट भी अगर बिल्कुल ग्राउंड पे जाना चाहें, बिल्कुल ज़ीरो होना चाहते हैं तो उनको टाइम नहीं लगता। बट जब क्रिप्टो मार्केट के अंदर आपको लॉस हो जाता है, एक चीज़ याद रखिएगा, क्रिप्टो मार्केट में जादू भी होते रहते हैं। रातों रात बहुत सारे कॉइन्स जो हैं वो लाखों % के हिसाब से भी अबव हो जाते हैं। बट जब आप किसी भी टोकन को बाय करते हैं $100 का और अगले दिन उठ के देखते हैं वो $90 या $80 रह जाता है, तो कोशिश करें आप उसको थोड़ा सा होल्डिंग टाइम भी दें। अगर होल्डिंग टाइम देने के बावजूद भी आप उस पर 50% के डाउन पे चले गए तो $100 लगाया था और $50 रह गए, तो अब उस $50 का आप क्या करेंगे। लिहाजा उसको एक लॉन्ग फ्रेम के लिए अगर आप छोड़ देते हैं अगले आने वाले 2 साल 3 साल के लिए,
तो कुछ एग्जांपल हैं जो आपके साथ मैं यहाँ पर शेयर कर देता हूँ। वेव के नाम से एक टोकन है जो आज से तकरीबन आने वाले 2 साल पहले जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी, बिल्कुल ज़ीरो वैल्यू थी और इस टोकन को कुछ समझा ही नहीं जाता था। आप अगर देखें तो तकरीबन 21/2/2022 को भी इसकी कुछ खासी वैल्यू नहीं थी। प्राइस इसकी $8 थी। अभी राइट नाउ बिल्कुल ये सेम सेम अपनी प्राइस के मुताबिक है। यानी $8 से जो इसने बूम किया था वो तकरीबन $54 पे है। ये वो टोकन था जिस टोकन के ऊपर मतलब एक माइंडसेट जाता था कि इस टोकन को बाय किया जाए। मिनिमम अगर आप इसकी प्राइस देखते हैं तो इसकी प्राइस तकरीबन सेंट्स के अंदर चल रही थी। तो सेंट्स पे अगर इसको बाय किया गया है और ज़्यादा नहीं तो मिनिमम भी अगर हमने इसको सोल्ड आउट किया होता, सेल आउट किया होता $10 के ऊपर, $20 के ऊपर, तो क्रिप्टो मार्केट के अंदर जो है ये चीज़ें नॉर्मल हैं। ऊपर नीचे फ्लैक्चुएशन जो है, उतार चढ़ाव, ये बिल्कुल नॉर्मल होता है। बाकी टोकन को सेंस करने के लिए आपने जो कुछ चीज़ें देखनी है, आप इसकी टोटल सप्लाई देखें कि टोकन की टोटल सप्लाई कितनी है, मार्केट में सर्कुलेटिंग सप्लाई कितनी है, सर्कुलेट कितना हो रहा है। तो जिस टोकन की मतलब जितनी कम से कम सप्लाई होगी आप उसके ऊपर रिस्क ले सकते हैं, उसको चला सकते हैं। मैक्सिमम आप देखेंगे ऑल टाइम हाई कितना जा रहा है और मैक्सिमम इसने ऑल टाइम हाई कितना किया है और ऑल टाइम लो ये कितना चल रहा था। यानी लो अगर इस पे 12 सेंट है और ऑल टाइम हाई जो है इसके ऊपर 62 सेंट है। राइट नाउ अगर ये तकरीबन $7.5 पे चल रहा है तो आप इस टोकन को बाय कर सकते हैं अगले 3-4 महीने के लिए, यानी अपने प्रॉफिट को 100% करने के लिए या 200% करने के लिए, तो आप इसके ऊपर रिस्क ले सकते हैं। बाकी डेली का जो वॉल्यूम है आप इसके ऊपर डेली का वॉल्यूम भी चेक किया करें कि कोई भी जो टोकन है उस पर डेली बेस के ऊपर कितना वॉल्यूम लग रहा है। जिस टोकन पे डेली बेस पे एक अच्छा वॉल्यूम यानी करोड़ों के हिसाब से अगर वॉल्यूम लगता है तो आप उस टोकन को बिल्कुल फील फ्री हो गए ईजिली बाय कर सकते हैं। होप्स उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। नॉलेजेबल वीडियो होती है, इसमें कोई भी ऑथेंटिक 100% कुछ भी नहीं है। बाकी जो लोग चैनल पे न्यू हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि इसी तरह जितनी भी क्रिप्टो के और फॉरेक्स के हवाले से जो एक नॉलेजेबल वीडियो है वो आप तक पहुँच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।